नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश रंगा और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल RM न्यूज चैनल। और आज दिन भर बीकानेर में क्या कुछ रहा, देखते हैं एक नजर इन खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी की विधायक प्रवास योजना में कोलायत विधानसभा में पूर्व उत्तराखंड के लैंसडाउन के विधायक महंत दिलीप रावत ने पत्रकारों की बात। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान को फिर से शुरू करने की कवायद शुरू। इसके चलते नगर विकास न्यास की ओर से JNV कॉलोनी के सेक्टर 7 में अतिक्रमण पर लगे लाल निशान। आंखों पर पट्टी बांधकर जादूगर आंचल ने चलाई खुली जीप, 100% मतदान का दिया संदेश। सात सूत्री मांगों को लेकर पशु चिकित्सकों में सरकार के खिलाफ आक्रोश, बैठे धरने पर। भगवान श्री गणेश जन्मोत्सव के साथ ही 7 दिवसीय अनुष्ठान जारी। सिद्धि कुमारी का पूर्व विधानसभा क्षेत्र में तूफानी दौरा, जगह जगह स्वागत से अभिभूत हुई विधायक। बिजली की मांग को लेकर आक्रोशित किसान घुसे एक्सीएन के कमरे में। तीन 300 फीट लंबे कैनवास पर उकेरे मतदाता जागरूकता से जुड़े स्लोगन, जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया अवलोकन। बिग FM सावन क्वीन के ऑडिशन अंतिम चरण में ग्रैंड फिनाले होगा 18 सितंबर। बारिश होने से गर्मी से मिली निजात, पैदल जाने वाले यात्रियों को मिली राहत। भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड पूर्व के लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत बीकानेर कोलायत विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां पर उन्होंने न केवल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की बल्कि अनेक सामाजिक संगठनों से भी मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान दिलीप रावत ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री गौर सिंह भाटी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने जगह जगह पर खनन कर डाला है, यहाँ तक कि कोलायत की सीमाओं को भी उन्होंने खनन कर डाला है। जिनके क्षेत्र में न बिजली है, न पानी है और बड़े बड़े गड्ढे हैं, ऐसे लोक लुभावन योजनाओं का कितना भी प्रचार प्रसार करे, लेकिन जनता मन बना चुकी है इस सरकार को उखाड़ फेंकने का। आइए दिखाते हैं आपको कि दिलीप रावत ने क्या कुछ कहा पत्रकारों से बातचीत करते हुए। उनके साथ में BJP के नेता श्याम सिंह हाटला, अशोक बबरवाल भी थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ता बेस की पार्टी है और कार्यकर्ता हमारे यहाँ सर्वोपरि है। और किसी भी कार्यकर्ता को डिप्लोमेटिक जवाब है ये, आप नहीं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता को कभी भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। और आप देख ले, शीर्ष स्तर पर भी हमारे जितने ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो ज्यादातर कभी कार्यकर्ताओं के 5 कार्यकर्ताओं के नाम बता सकते हैं जो टॉप पे? नहीं, ऐसा सभी कार्यकर्ता हमारे महत्वपूर्ण, 10 बता दो, सभी महत्वपूर्ण। लेकिन ये जो है आप कार्यकर्ता मजबूती से कर रहे हैं, लेकिन कुछ पैराशूट उम्मीदवार उतार देते हैं, तो फिर क्या करोगे आप? देखिए, हमारे यहाँ पैराशूट शब्द नाम का कोई चीज़ नहीं है और जो भी आएगा पहले हमारी विचारधारा को आत्मसात करेगा, उसी के बाद उनके बारे में चिंतन किया जाएगा। कोलायत क्षेत्र के बहुत ही बड़े कद्दावर नेता है देव सिंह भाटी, भारतीय जनता पार्टी में रहे, 7 बार विधायक बने हुए हैं। क्या उनकी वापसी के कुछ है? मंत्री भी रहे। बीकानेर शहर में एक बार फिर से पीला पंजा चलने वाला है। नगर विकास न्यास ने बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी के सेक्टर नंबर 7 में कई ऐसे अतिक्रमणों को चिन्हित किया है। उस पर एक बार फिर से रेड क्रॉस यानी कि लाल निशान लगा दिए हैं। ये क्रॉस इस बात के द्योतक है कि आने वाले दिनों में नगर विकास न्यास इनको तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा। अरे इनकी वजह से सारा लफड़ा पड़ा हुआ, तो कुछ गतिविधियां चल रही है, शिकायत की है यहाँ से, सही है साहब, शिकायत हमको पता है, सही है। बीकानेर में इन दिनों जादूगर आंचल अपने जादू के जलवे बिखेर रही है।
शत% मतदान की शपथ लेकर के उन्होंने आज 10 किलोमीटर खुली जीप आंखों पर पट्टी बांध करके चलाई। जिन लोगों ने भी जादूगर आंचल का ये कारनामा देखा, करतब देखा, वह दांतों पर उंगली दबाने लगा। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कराल ने कहा कि निर्वाचन के समय कोई भी मतदाता भयभीत न रहे, किसी प्रलोभन में आकर के वो मत न दे, अपने मत का प्रयोग व निष्पक्ष तरीके से करे। जादूगर आंचल भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने की इस मुहिम अभियान में जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान की 300 से अधिक शहरों में इस तरह के अभियान में सहभागिता दर्ज कराई है। उन्होंने ये भी कहा कि 100% मतदान का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अपने जादू के शो के बाद सभी दर्शकों को 100% मतदान की शपथ भी दिलाती है। हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब जादूगर आंचल आंखों पर पट्टी बांधकर तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी तक इस खुली जीप को चलाती हुई बीकानेर की पहचान, बीकानेर की पहचान, बीकानेर की पहचान, बीकानेर की पहचान, बीकानेर की पहचान। अभी कुछ ही दिनों बाद विधानसभा आम चुनाव 2023 प्रस्तावित है और इस समय हम विभिन्न मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, नए मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। तो आज स्वीप के तहत जो पुराने मतदाता हैं उनको यह संदेश दिया जा रहा है कि बिना किसी भय के, लालच के या बिना किसी जाति, भाषा, धर्म, समुदाय के आधार पर विभेदन अपनाए हुए अपने मताधिकार का प्रयोग विवेक से करें। साथ ही जो 18 वर्ष से ऊपर की बेटियां हैं या जिनकी शादी होकर बहुएं नहीं आई हैं, उन सबको नाम जुड़वाने के लिए आज एक रैली के माध्यम से उनको जागरूक किया जा रहा है। जादूगर आंचल का कार्यक्रम लगभग पिछले 15-20 दिनों से शहर में चल रहा है। वो अपने कार्यक्रम के माध्यम से वहाँ जाने वाले दर्शकों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाती हैं और आज उसी क्रम में क्योंकि ये कर्तव्य जो उन्होंने विभिन्न शहरों में दिखाया है, आंखों पर पट्टी बांधकर वो एक 4 व्हीलर चला रही है। उस 4 व्हीलर पर विभिन्न मतदाताओं की जागरूकता से संबंधित संदेश है। ये मानना है कि जो पट्टी बांधकर गाड़ी चलाने से ज़्यादा खतरनाक जो है पट्टी बांधकर मताधिकार का प्रयोग। राजस्थान पशु चिकित्सा संघ की तत्वावधान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के गोगा गेट स्थित संयुक्त निदेशक पशु चिकित्सा विभाग परिसर में आज इन चिकित्सकों ने धरना दिया। दिनांक 16 सितंबर से राजस्थान पशु चिकित्सा संघ के आह्वान पर राज्यव्यापी धरना और प्रदर्शन के तहत बीकानेर में भी यह धरना दिया गया, जिसमें जिले के सभी अधिकारी और गौशाला संचालक एवं पशुपालकों ने पशु चिकित्सकों के साथ धरना दिया। संभागीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कमल कुमार व्यास के नेतृत्व में डॉक्टर ओपी पड़ियार, डॉक्टर गजेंद्र राज पुरोहित और डॉक्टर राजेश हर्ष, डॉक्टर पूनम पुरी, डॉक्टर वीर प्रकाश और अन्य लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। डॉक्टर व्यास ने बताया कि लंबे समय से एनपीए की मांग को सैद्धांतिक मंजूरी के बावजूद सरकार ने सिर्फ 5,000 रुपए देकर हमारे साथ अन्याय किया है। बीकानेर गौशाला संघ के अध्यक्ष सुरजमल नेमराना ने भी कहा कि अगर पशु चिकित्सकों की मांग को सरकार नहीं मानती है तो सोमवार से धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश महासचिव डॉक्टर गोयल ने कहा कि पूरे प्रदेश में सोमवार से जो है वह अनिश्चितकालीन अवकाश पर रहकर सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं, कामधेनु बीमा योजना और गौशाला अनुदान कार्य का बहिष्कार भी किया जाएगा। समिति के संघ के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से आज राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर धरना एवं आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य मांग पशु चिकित्सकों की है कि पशु चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के आदेश पारित अब तक नहीं हुए हैं, जबकि राज्य सरकार के द्वारा बार बार दोनों एसोसिएशन जो है वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन राजस्थान और पशु चिकित्सक संघ राजस्थान, उनको बार बार ठोस आश्वासन दिए गए थे। दोनों संघों की लंबे समय तक कई दौर की वार्तालाप भी चली और हमें आश्वासन दिया गया था कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के आदेश शीघ्र पारित कर दिए जाएंगे। आज राजस्थान के अंदर लगभग 3,636 गौशालाएं हैं, जिनमें लगभग 13 लाख के आसपास गौ माताएं हैं। पशु चिकित्सकों के द्वारा उनको मिलने वाली अनुदान राशि का संपूर्ण बहिष्कार कर दिया गया है। साथ में कामधेनु बीमा योजना का भी पशु चिकित्सकों के द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। ये बहिष्कार पिछले 10 दिनों से जारी था। अब संघ के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि 18 तारीख से संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा और जब तक हमारे एनपीए के आदेश पारित नहीं हो जाते, एनपीए हमारा वाजिब हक है। किसी देश के 17 राज्यों के अंदर एनपीए मिल रहा है। राजस्थान राज्य के पशु चिकित्सक दिन रात गौ सेवा में
पशुपालन विभाग में गौपालन के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। एनपी उनका वाजिब हक है, उनको एनपी मिलना चाहिए। 18 तारीख से क्या रहेगा? 18 तारीख से राजस्थान राज्य के प्रत्येक पशु चिकित्सक संपूर्ण कार्य बहिष्कार करके सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। बाद में के महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही गणेश चतुर्थी का प्रारंभ होता है महोत्सव। और ये गणेश चतुर्थी का महोत्सव अनंत चतुर्दशी तक चलता है। लिहाजा पंडित योगेंद्र दादीश के नेतृत्व में लक्ष्मीनाथ मंदिर में जो गणेश मंदिर है उसे गढ़ गणेश भी कहा जाता है, वहां पर चातुर्मासिक जो आयोजन है वो चल रहे हैं। उसी के साथ 7 दिवसीय अनुष्ठान का यह कार्य प्रारंभ हुआ। दिखाते हैं हम आपको इसकी तस्वीर। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक सिद्धि कुमारी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में तूफानी दौरा किया। जगह जगह पर लोगों ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। साथ ही साथ विधायक कोटेर की राशि से उन्होंने जो निर्माण कार्य विकास के कार्य करवाए थे उनका अवलोकन भी उन्होंने किया। आइए हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि कैसे अब विधानसभा चुनाव जो है वह बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में एक बार फिर से सिद्धि कुमारी की दावेदारी मजबूत दिखाई देती है। उनमें किसी भी तरह का जो है वो विचलन नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि वे अपने टिकट को लेकर के भी काफी आश्वस्त नजर आती है और लोगों का सपोर्ट जो है वो उन्हें साफ तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीकानेर में बिजली की कटौती और इस कटौती से परेशान किसान जो है वह परेशान नजर आ रहे हैं। लगातार पिछले दिनों से किसान जो है वह बिजली विभाग पर जाकर के और न केवल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि बिजली देने की मांग भी कर रहे हैं। डूंगरगंज के विधायक गिरधारी मैया के नेतृत्व में किसानों ने एक बार फिर से एक्सियन का घेराव किया। वहां जाकर के उन्होंने बिजली की आपूर्ति की मांग की। हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसान आंदोलित भी हैं, आक्रोशित भी हैं और बिजली सप्लाई की मांग भी लगातार कर रहे हैं। बीकानेर में मतदाता जागरूकता के लिए जो अभियान चल रहा है उसमें कई तरह के दृश्य जो है वो नजर आते हैं। काफी रोचक दृश्य भी इसमें नजर आ रहे हैं। 300 फीट लंबी कैनवास पर मतदाताओं ने अनेक चित्र उकेरे। मतदाता जागरूकता से जुड़े स्लोगन भी उन्होंने लिखे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इसका अवलोकन किया। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड मंडल मुख्यालय बीकानेर की ओर से शनिवार को जूनागढ़ के आगे 300 फीट लंबी कैनवास पर मतदाताओं ने जागरूकता के स्लोगन लिखे। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाम ने इसका अवलोकन किया। मतदाता जागरूकता के लिए की गई पहल की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड के युवा इस मुहिम से जुड़े रहे और आमजन को मतदान के लिए प्रेरित करते रहे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से 100% मतदान का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 17 वर्ष का कोई भी युवा प्री पंजीयन और 18 वर्ष या अधिक आयु वर्ग का व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकरण से वंचित न रहे, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ई सर्टिफिकेट के बारे में भी जानकारी दी। और अब बातचीत कर लेते हैं 92.7 बिग एफएम के 11वें सीजन में, जहां बीकानेर सावन क्वीन बिग सावन क्वीन इस ऑडिशन के माध्यम से न केवल महिलाओं का चयन किया जाता है बल्कि यहाँ के आरजे रोहित ने आरएन न्यूज के माध्यम से बताया कि किस तरह से ऑडिशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। 18 सितंबर को इसका ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा। ग्रैंड फिनाले में जो चयनित महिलाएं हैं वे रैंप पर वॉक करेगी। सावन के महीने का खास महत्व बीकानेर में है और 92.7 बिग एफएम इस कार्यक्रम को पिछले 11 वर्षों से आयोजित कर रहा है और यह कार्यक्रम काफी पॉपुलर है। महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। आज कुछ महिलाओं ने अपने मन के भाव हमारे चैनल के जरिए भी व्यक्त किए कि वे बिग सावन क्वीन का हिस्सा बनकर के कितना रोमांचित हैं। मैं पिंकी राठौड़, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बिग सावन क्वीन सीजन 11 की फाइनलिस्ट हूँ। बिग एफएम ने मुझे ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ मैं अपना हुनर दिखा सकूँ। मुझे यहाँ वर्कशॉप में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड बने हैं और यहाँ पे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल खूब बढ़ गया है। थोड़ी सी जो घबराहट थी वो थोड़ी कम हुई है और मैं बस दुआ करती हूँ कि आप सब प्रे करें ताकि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, अच्छा कर सकूँ। हेलो एवरीवन, आई एम सुमंदी देवी, आई एम अ वेब डेवलपर और मैं बिग सावन क्वीन सीजन 11 की फाइनलिस्ट हूँ। इस कंपटीशन को लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए सिर्फ प्रतियोगिता नहीं है बल्कि संवाद का एक माध्यम है जो महिला सशक्तिकरण के साथ ही हम सबको साथ आने का और अपने सपनों को हासिल करने का एक मौका दे रहा है। अभी आरजे रोहित सर और उनकी टीम के साथ हमारी वर्कशॉप चल रही है जिनमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है।
यहाँ ना सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है बल्कि नए नए टैलेंटेड फ्रेंड्स भी मिले हैं। सो बिग थैंक्स टू बिग FM फॉर दिस बिग। नमस्कार, मेरा नाम नेहा तिलोटिया है। मैं एक हाउस मेकर हूँ। बिग सावन क्वीन 11 की मैं फाइनलिस्ट हूँ। हमें इस मंच पे इतनी सारी नई उम्मीदें जागृत हुई हैं। हमें अपने सपनों को साकार करने का मौका मिला है। जो हमारी वर्कशॉप चल रही है उसमें हम काफ़ी मेहनत कर रही हैं। सारी लेडीज़ से एक से बढ़कर एक है। बस उसी के साथ। नमस्ते, मेरा नाम अनीता मारू है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। जब मुझे समाचार में पता चला कि इस तरह का कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है तो मैंने सोचा कि इसकी थीम है जियो अपने ख्वाब। एक प्रोफेशनल होने के नाते हम दूसरे काम कर नहीं पाते, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मंच में जाके अपनी प्रतिभा को निखारें। और जब यहाँ आए तो देखा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर व्यक्ति में जन्मजात प्रतिभाएँ होती है, लेकिन यहाँ देखा कि प्रतिभा को निखारने का मौका बहुत अच्छा मिल रहा है। थैंक यू RJ रोहित टीम, बिग FM जो हमें इतना अच्छा मौका दिया। धन्यवाद। राधे राधे, मेरा नाम अनीता मोहता है और मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ। धन्यवाद देती हूँ रोहित सर को और बिग FM को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें दिलाया है कि जो सपने हम शादी से पहले जीते थे अपने हुनर के या कुछ करने के, वो आज हमें शादी के इतने टाइम बाद में इस मंच के द्वारा करने का मौका मिल रहा है। तो सभी बहुत एक्साइटेड हैं और सभी बहुत अच्छे हैं। हम 25 महिलाएं इसमें चयनित हुई हैं और सभी अपने अपने हुनर में बहुत ही पारखी हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नीतू पारिक है। मैं रमेश इंग्लिश स्कूल में शिक्षिका हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ रोहित सर की, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में मुझे बिग सावन क्वीन सीज़न 11 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। हार और जीत तो भाग्य और वक्त की बात है, मेहनत जिसकी जितनी होगी वो जीतेगा। बट यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे टैलेंट को निखारने का मौका मिला है। सभी बहुत टैलेंटेड हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो टैलेंट है मैं उसको निखार कर और इसमें पार्टिसिपेट करूँगी और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर को। और मैं साथ ही अनुराधा जी एवं ललिता जी पारिक का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट करके यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया था। नमस्कार, मेरा नाम मनाली साहब है। मैं बिग सावन क्वीन सीज़न 11 की एक पार्टिसिपेट हूँ और सर ने हमें ये मंच दिया है, घर बैठी महिलाओं को एक मौका दिया है। सर का तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे वर्कशॉप में हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए फ्रेंड्स मिले हैं और सर ने हमें इतना ट्रेन किया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नमस्ते, मेरा नाम रितु कटारिया, मैं एक होम मेकर हूँ। बिग सावन क्वीन सीज़न 11 की फाइनलिस्ट हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ बहुत और भी लेडीज़ हैं यहाँ पर, तकरीबन 25 लेडीज़ का सिलेक्शन हुआ है और हम सब लेडीज़ को एक नया प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर सब अपने अपने लेवल पे बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की लेडीज़ सब आपस में फ्रेंड्स की तरह रहती हैं, सब मिलजुल कर एक दूसरे का हेल्प करती हैं। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर सबका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। गर्मी से बीकानेर में भी थोड़ी राहत मिली है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने पारे को तो थोड़ा कम किया ही है, लेकिन लोगों को भी राहत प्रदान की है। एक और जहां 7 कोस बाबा रामदेवरा पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह एक राहत की बारिश बनकर के आई है, जिसमें लोग गर्मी से थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हमने भी एक छोटी सी रिपोर्ट बनाने की कोशिश की, जिनमें पैदल जाने वाले लोगों को सेवा देने वाले युवाओं से हमने बातचीत की और बारिश के तमाम दृश्यों को भी अपने कैमरे में कैद किया। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। बरसती बारिश में, चलती आंधी में, उड़ती धूल में भी ये लोग खड़े हैं। आइए हम बातचीत करते हैं जो खास तौर से रामदेवरा जा रहे हैं। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम हनुमान है। हनुमान जी, रामदेव जी हनुमान जी जा रहे हैं, हम तो ये कहें। क्या कोई खास मन्नत को लेकर के जा रहे हैं? हाँ, बस मन्नत थी मेरी, उसके लिए मैं बाबा के जा रहा हूँ। मन्नत को बताना नहीं चाहेंगे, सीधे मंदिर में जाकर के ही आप बात करेंगे? बाबा को बताएंगे। पहली बार जा रहे हैं, इसके पहले भी गए हैं आप? नहीं, मैं पहले भी जा चुका हूँ। पहले भी जा चुके हैं। कितना मुश्किल होता है पैदल जाना और कितना समय लग जाता है वहाँ पहुँचने में? समय उसमें लगभग 4 दिन लग जाते हैं और
हटना वो है कि बाबा अपने दरबार पे बुलाते हैं तो अपना आप बच्चे बड़े नारे लगाते हैं एके दुबे बारे बाबो हेला मारे, इस तरह की भी जो है वो जयघोष सुनाई देते हैं, इस तरह की चीज़ें बाबे का जयकारा है वो सभी लगाते हैं, अच्छा लगता है। संघों में जब जाते हैं तो एक मस्ती रहती है, समय का पता नहीं चलता कैसे कट जाता है, रास्ता कितना, समय का कोई पता नहीं चलता। चलिए, आस्था है तो अवस्था किसी काम की नहीं, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो इन आस्थाओं के साथ में बढ़ते हैं। आइए हम बातचीत करते हैं कुछ और ऐसे साथियों से जो रामदेवरा निकल पड़े हैं, और निकल क्या पड़े हैं, बस ये समझ लीजिए कि वो सेवा को लेकर के और लोगों की तीमारदारी, उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। नाम बताएं आप अपना। मुकेश जी, किस तरह की सेवा देते हैं आप लोगों को? नॉर्मली वही जैसे अभी लीची वगैरह का जूस वगैरह, लीची का जूस हो गया, शिकंजी हो गई, गर्मी में लोग आ रहे हैं। 2 दिन से हमें देख रहे हैं मौसम बदल गया है, कल भी बाबा की मेहर है, बाबा की मेहर है। मानते हैं पहले तो गर्मी थी, यहाँ देखो लग नहीं रहा था 40 और 41 डिग्री का जो टेम्परेचर था, उससे लोगों को लग रहा था कि कैसे इतना लंबा रास्ता तय होगा, लेकिन अचानक से मौसम बदल गया। बिल्कुल, ये सब बाबा की कृपा, ये सब बाबा की कृपा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लोगों की आस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अगर ये इस तरह की आस्थाएं होती हैं तब कहीं न कहीं ऐसे देवालयों के प्रति, देवों के प्रति लोगों की आस्थाएं, उनका आदर्श और बढ़ जाता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन पर बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।